तो बोले कि शाम को 4-5 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी नॉर्मली। तो हमसे साइन करवा लिया ऑपरेशन वाले भी कि इनको बातों दवाई आठे ले रही और 10 दिन में 3-4 बार आठे दिखागी और काल 9-10-11 बजे आठे भरते मना कर दिया कि मेरा ऑपरेशन कर दो। तब इसने बोला कि भाई आप बोलोगे तो मैं कर दूंगी, वरना ना सुबह तक वेट कर लो। फिर हमने उन्होंने बोला नॉर्मल, डॉक्टर ने बोली नॉर्मल हो जाएगी। हो जाएगी, ठीक है, मैं वो इमरजेंसी व फ्रैक्चर, दूरबीन द्वारा रीड, स्लिप डिस्क, पेट व जोड़ों के ऑपरेशन, सामान्य व सीजेरियन डिलीवरी, फिजिशियन व डायलिसिस, MRI, CT स्कैन व अन्य सभी जांच, ECHS, RGHS, आयुष्मान योजना व सभी हेल्थ इंश्योरेंस में कैशलेस इलाज व घुटना रिप्लेसमेंट NABH प्रमाणित। तीबड़ा हॉस्पिटल, बसंत विहार, सीकर। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारा स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा और थाना बता दें कि फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद झुंझुनू के अंदर एक अस्पताल है, निजी हॉस्पिटल है। बिग डिलीवरी के दौरान एक बच्चे की मौत हो जाए है। परिवार जनी पर हॉस्पिटल पर आरोप लगा रहे हैं और पूरी चीजें थान बताने की कोशिश करांगा। थान वीडियो शेयर कर देना, लास्ट तक जरूर देखना है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? लक्ष्मी हरिनगर केड से हूँ। कल कोई डिलीवरी केस है झुंझुनू के आस्था हॉस्पिटल का। कल जो हॉस्पिटल में भर्ती वो मेरी बहन लग रही है और उसको कल नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोला गया था और कल से हम यहीं पे थे। और कल तो बोले कि शाम को 4-5 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी नॉर्मली। तो हमसे साइन करवा लिया ऑपरेशन वाले भी कि इनको ऑपरेशन नहीं करवाना है। और फिर शाम को देखा तो बोले कि सुबह तक हो जाएगी डिलीवरी। अच्छा। लेकिन अब सुबह बच्चा शरीर के अंदर ही पोटी कर दी और बोले कि इनको मशीन से निकालना पड़ेगा। वो वैसे तो नॉर्मल हो जाएगा, बच्चा नहीं सिरक रहा है। वो बच्चा शरीर के अंदर ही खत्म हो जाए तब कैसे निकलेगा वो बाहर। 1-1.5 घंटे उसको ऑपरेशन उसमें रखा डिलीवरी होम में, बाहर नहीं आए और फिर बोले कि बच्चा नहीं है। तो हमें 9 महीने से यहीं ट्रीटमेंट दे रहे हैं और कल 5 तारीख दी थी हमें कि आप एडमिट करा दो। तो हम कल 12 बजे इनको एडमिट करा दिया था। अच्छा, कोई दर्द वर्द चल रहा है? दर्द कुछ नहीं थे। 26 तारीख को दिखाया था, कुछ थोड़े नॉर्मल थी। तो बोले कि अल्ट्रासाउंड करके बोले कि बच्चा सही है, उसकी धड़कन सही है, आप 5 तारीख को लेके आ जाना। तो हम 5 तारीख को एडमिट करा दिया यहाँ पे। अच्छा। तो और अभी हमें बोल रहे हैं कि आप चुप रहो, नीचे आवाज में बात करो और आपको जो कुछ करना है वो कर लो। अच्छा। ये तो भगवान की मर्जी। 9 महीने हो गए, इतने दिन में कुछ नहीं हुआ तो आज 1 सेकंड में कैसे हो गया ये? और बच्चा खत्म हो गया तो फिर बोल रहे हैं कि आप इनको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। हमें कल से कोई राय नहीं दी और सुबह जब वो हम कह रहे हैं कि हमारे बस की बात। हाँ, अब पहले क्यों बन गई? और अभी बोल हमें दबा रहे हैं वापिस से कि आपको कुछ करना है वो कर लो। अच्छा। आज तो हमें क्या है, कल किसी और भाई में भी करेंगे ऐसे ही। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, इसके ऊपर सील लगा देनी चाहिए हॉस्पिटल के ऊपर ही। मेरी तो यही राय है। आज किसी को दुखी क्या है? डिलीवरी करवाना पहले धन बताया कि बच्चा नॉर्मल होगा। हाँ, हमें कल सुबह बता दिया कि बच्चा नॉर्मल है, नॉर्मल है, बच्चे की धड़कन सही कर चल रही है। बार बार में चेक करके हमसे साइन करवा रहे हैं। हमें क्या पता, हम तो ग्रामीण लोग हैं। हम साइन कर दिए और नहीं किसी दूसरे हॉस्पिटल की भी राय नहीं दी कि आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ, ऑपरेशन नहीं करवाना तो भाई बच्चे का ऑपरेशन से होएगा। आप मेरे से नहीं करवाओ तो किसी और हॉस्पिटल से करवा लो, ये राय भी हमें नहीं दी। और नहीं हुआ ऑपरेशन क्या? सुबह थाने जब बच्चे की धड़कन कौन चाल रही, कितने बजे पता चल रहा था? 8:30 बजे करीब पता चल गया। फिर 8:30 बजे बता दियो कि बच्चा खत्म हुआ। हाँ, और बीमपल्ली कौन बताई कि नहीं, कुछ भी नहीं बताया। हमसे साइन करवा वो करे कागजों के ऊपर, हमें क्या पता। मतलब ट्रीटमेंट लगातार ही ट्रीटमेंट 9 महीने से इसी का इलाज हो रहा है। हाँ, पहले भी कोई डिलीवरी वगैरह करवाई? नहीं, फर्स्ट डिलीवरी है। अच्छा। जो बच्चों खत्म हुआ है मतलब बी के माता जी के और भी बच्चा हैं या एक कुछ नहीं है, फर्स्ट सिंगल डिलीवरी है? एक इलाका बन गया। मैं जो माता उस बच्चे की माता जी है उसकी मौसी लगती हूँ, बहन लगती हूँ उसकी। मतलब बच्चे की मौसी तो। आपने क्या नाम है? बाबूलाल नाम है मेरा। बाबूलाल जी, क्या घटना है? ते तो देखो इजा आगे पतो भी करे होगो के लागो होती बच्चा। मैं तो जिज्जो लागू हूँ लड़की को और मान तो यानी दवाई शुरुआत में दवाई आठे ले रही और 10 दिन में 3-4 बार आठे दिखागी और काल 9-10-11 बजे आठे भर्ती करा दिया और शाम तक सुबह 7:30 बजे तक यह कह रहा कि एकदम सही है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। फिर आधे घंटा बाद में कहेंगे बच्चों खत्म हो गए। की सिचुएशन आई, कोई गोली दवाई के थारो क्या आरोप है? मार तो आरोप यही है कि वो जब सही हो तो सही करवाना चाहिए ना। भाई कोई दिक्कत होती तो दूसरा में रेफर करता है या बताता है कि यह दिक्कत है, ऑपरेशन हो बया भगो, न तो कोई बात बताई। और यहाँ की गलती है कि
की गलती है आकी डॉक्टर बोली राय शुमारी करी की थी मैं तो कौन करी लेकिन हटिया बन से बुझी बोला नॉर्मल हो जाएगा कोई दिक्कत बना अच्छा अटे सब कहे नॉर्मल की कह रही और सुबह 7:30 बजे तक यानी बोला सही है 8:30 बजे कहीं खत्म हो अच्छा तने यहाँ कहो कि ऑपरेशन करवा लो कि ना आया क्यों कुछ नॉर्मल ही हो जाएगा नॉर्मली हो जाए ऑपरेशन हो को नहीं ये कहा भी कि ऑपरेशन हो है बया है ना बोले ना नॉर्मल ही हो जाएगी अच्छा मतलब घर का खुद चला के पूछो है कि भाई नॉर्मल हो हाँ जना बोले नॉर्मल हो जाएगा अगर नॉर्मल की कह रहा है ना ऑपरेशन क्या करा बतो डॉक्टर ने भी रो मानते सही बात है हाँ और अब आके आठे हम बात करी ना 1 घंटा खड़ा है पहले तो बात कौन करी फिर बात करी कह दे थारे जच्चा बया करो और नीचे आवाज में बात करो ज्यादा जोर मत बोलो अब बात कौन कही नीचे आवाज में बात मैम कही जो जो मैन डॉक्टर है ना नाम तो उसका क्या है चौधरी है वो बोल रही है ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो अच्छा बोले नीचे आवाज रखो और बोले आपको जो करना है वो कर लो बोले मतलब मैं आपकी तरफ वो फ्री है ताने जो कुछ करना है वो कर लो हाँ फिर हाँ अरे मैं तो अब थे ले जाओगा तब तो लिख के देनी पड़ेगी बयान में ले जान कौन दूंगी और बयान रेफर करूँगा दूसरा अच्छा अभी जच्चा है जच्चा की तबीयत ठीक है क्या हाँ सही बता रही है जच्चा की तो हाँ मिल क्या है कि थे हाँ मिल के हाँ सही बता रही है तो लेकिन वह 1 घंटा का महीना तो वह अपन या 24 घंटा हूँ भर्ती बैठा हूँ अचानक भर्ती कराऊँ तो यहाँ देखा कि लम हो जाए कुछ गड़बड़ हो जाए बा हो जाए लेकिन 24 घंटा हूँ अठे भर्ती है तो बताएं जब पता होगी भाई बच्चे की धड़कन चाल नहीं है बच्चे हाँ तो को कह रही लास्ट टाइम पर आके कह रही कि पोटी करते वो महीना हाँ वो बयां कर दी तो ये सोनोग्राफी कर लिया टाइम तो ये करें हमारी तो मान तो के बोरा यानी ये या तो रात में एक संभाली को ना सुबह संभाली है जी कारण हुए क्या नाम है मेरा नाम कैलाश चंद यादव है हाँ जी और मैं लड़के का ससुरा जी हूँ। अच्छा तो सर मैंने तो बच्चों को भेज दिया, लड़का को भेज दिया, लड़की को भेज दिया, उनकी मम्मी को भेज दिया। हाँ तो उन्होंने बोला नॉर्मल, डॉक्टर ने बोले नॉर्मल हो जाएगी। तो हो जाएगी ठीक है, बेटा ऑपरेशन ठीक है तो वो बता दी थे उन्होंने जा बोले नहीं वहाँ कहा ऑपरेशन नहीं, बोले नॉर्मल हो जाएगी डिलीवरी। ठीक है तुम हो जाएगी तो मैं आ जाऊँ सुबह आए थे अपने चलो। सही बात है, बच्चों को जना घर भी तैयारी करनी पड़ी है। घर भी तो मान लो लावन टाउन आज का माल थान में गई है, वो तो वही हो गया कुछ। तो बोले ठीक है। सुबह साहब को फ़ोन किया तो बोले पापा जी बोले थे गाड़ी लेके आओ। वो क्यों? बोलो जल्दी आओ। अब लड़का तो क्या है कि बोले पहले ये ख़त्म कर दिया, बोला जेठी में आया था वो आया था, मैं इसे सुनाई थी। अच्छा तो बोला बोले मशीन से खींच ले क्या? तो हमारी वो भाभी जी थी, उनको बोल रहा बोले खींच ले, बोले उसको पता नहीं था। बोले साहब मन करो मैं बाहर जाऊँगी। वो बड़ी थी, अनपढ़ भी थी, तो वो बाहर आ गई। बोले मशीन से खेले, मशीन से बच्चा को पकड़े खींचे तो बच्चा खत्म हो गया। अच्छा मशीन से बच्चा ने पकड़ी खींचे। हाँ तो बच्चा साहब खत्म होगा ना? क्यों नहीं होगा साहब? ये बात हुई। अभी क्या आरोप था प्रशासन साहब? ये है कि मांग सब ये है कि हम ये गलती भी नहीं मांग रहे हैं, ये ऊपर से रोब और लगा रहे हैं। अच्छा तो हम तो पैसे नहीं दे, ये गलती निशान से होती है, गलती तो मांग सकते हैं ना। सही बात है। अजी पैसा मार तो टापर गयो। हाँ मार तो टापर तो गयो, गलतियों सीख ही मिला है और सीख ही मिला है। लेकिन पब्लिक दूसरी परेशान तो कौन है, वो गाली मारेगा ये। तो साहब ये कहा कि एक गलती दोबारा मन करो, आगे हॉस्पिटल के नाम मेरे यहाँ था कि सुखानी बंद करो कर हॉस्पिटल नहीं बंद करो इन। सही बात है। तब मारने के लिए कठवा मार साहब टापर मारनो मना पेट में रखा भी के बाद में बच्चा में तो सब सुध दवाई दीवार है ने फिर सुध दवाई दीवार हाँ 10 दिन में क्या बोले आज वो गया, आज वो चलो बेटा गाड़ी ले जाओ दिखाओ मार कोई गलती है तो बताओ साहब। तो ये देखो जो भी आरोपी है सजा मिलनी चाहिए। एक बार भाई कंचन की बात हुई जितने थे मौजूद है के हाँ ध्यान तो घटना को पूरा पता है, फिर के बात हुई है कि एक्चुअल में वो वातावरण क्या है पहुंची टाइम पर? जब हमने भाभी को एडमिट करवाया ना तब इन्होंने ये बोला कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो जाएगा, आप सुबह तक वेट करो, मैं सुबह तक नॉर्मल डिलीवरी से करवा दूंगी। हमने बोला ठीक है। फिर ये बीच में आए थे, ये दर्द स्टार्ट हुए, तब भाभी साहब ने मना कर दिया कि मेरा ऑपरेशन कर दो। तब इसने बोला कि भाई आप बोलोगे तो मैं कर दूंगी, वरना ना सुबह तक वेट कर लो। फिर उन्होंने बोला कि इन्हें समझाओ कि नॉर्मल ठीक है, ऑपरेशन में कुछ फायदा नहीं है। तो हमने समझा दिया भाई बच्चा जब नॉर्मल हो रहा है तो हम ऑपरेशन क्यों करवाएंगे, हाँ क्यों दिक्कत देंगे उनको। बस सब कुछ सही चल रहा था। सुबह बच्चे ने पोटी पहले कर दी थी,
और वो जहाँ वो नर्स थी ना उसने बता भी दिया था कि ना बच्चे ने पोटी कर दी है, और बच्चे का सिर है ना वो भी दिखाई दे रहा था, और भाभी साहब बोल रहे थे आप पुश करो जिससे बच्चा थोड़ा बाहर निकले, लेकिन बच्चा वो बाहर नहीं निकल रहा था। फिर शायद ये 8:15 बजे के लगभग लेबर रूम के अंदर लेके गए हैं उनको। बाद में उन्होंने डिलीवरी करा दी है, फिर हमें अंदर बुलाया और बोला कि बच्चा नहीं है। और फिर बच्चे की मौत का रीजन पुलिस वालों को ये बताया कि बच्चा उसके गले में ना ओनाल है ना, उसके 2 लपेटे लगे हुए हैं। तो ये बताओ कि ओनाल के 2 लपेटे लगे हुए हैं, तो ये चीज़ तो सोनोग्राफी में पहले आ जाती है। और यदि लगे हुए हैं तो उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्यों बोला, हमें सिजेरियन के लिए बोल देता, हम वही करवा देते। बच्चे की जान तो मारी के गई है ना, उनका क्या हुआ है। वीडियो के अंदर आप पूरी की पूरी जो परिजन हाँ बनो पूरी बात जानने की कोशिश करी, और बिग मैन परिजन हाँ बन को कहने को मतलब ये हो कि अगर अच्छी तरीके को मान राय मिल जाती तो आज वो बच्चों जिंदा हो। तो हालांकि ये सब चीज़ें ही जांच को विषय है। अगर दूसरा पक्ष है वो भी आपको पक्ष रखना चाहो है तो पंचायती मीडिया से संपर्क कर सके। मिला कोई अगली नई अपडेट के बाद, तब तक के लिए राम राम।